की जनता कर्फ्यू की अपील का बंगाल में भी बड़ा असर देखने को मिला। कोलकाता के पास हावड़ा इलाके में हर तरफ सन्नाटा पसरा रहा और लोग अपने अपने घरों में ही रहे, जिसके बाद जनता कर्फ्यू के दौरान घरों में रहने वाले लोगों का हाल जानने के लिए न्यूज़ 18 उन्हीं घरों में से एक घर में पहुंचा। पर जो महिलाएं हैं ये गणगौर के गीत गा रही हैं लगातार और ये प्रार्थना कर रही हैं कि कोरोना से भारत मुक्त रहे। इस घर में लोगों की सुबह बेहद खास रही। सुबह उठते ही परिवार के सभी लोग घर के हॉल में इकट्ठा हुए और भजन गाए। इस दौरान कोरोना वायरस को दूर भगाने के लिए परिवार वालों ने भगवान से कामना भी की। बस यही प्रे कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये कोरोना वायरस इंडिया से जाए और हम सबको मुक्ति मिले इस चीज से और हम सब अच्छे से सेफली अपने घर पे रहें। प्रार्थना खत्म होने के बाद परिवार के लोग अपने अपने कामों में मशगूल हो गए, जबकि बच्चे खेलने लगे और घर की महिलाएं रसोई संभालने में जुट गई। हावड़ा का एक इलाका तो ऐसा दिखा जहां की दुकानों और मकानों के दरवाजों पर जनता कर्फ्यू के समर्थन में पोस्टर लगे नजर आए, जिनके जरिए जनता कर्फ्यू को सफल बनाने की अपील की गई। एक दुकान या एक मकान नहीं, बल्कि इस बाजार की सभी दुकानों और मकानों पर जनता कर्फ्यू के समर्थन में पोस्टर दिखाई दिए। कहीं किसी पोस्टर पर ये लिखा है कि ओ कोरोना कल आना, आज जनता कर्फ्यू है, तो कहीं ये लिखा है कि कोरोना से डरो ना, जनता कर्फ्यू जारी है। इसी तरह के पोस्टर्स लोगों ने अपने घरों पर भी कई जगह लगाए हैं। इस दौरान वहाँ की सभी दुकानें बंद रहीं, सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा और लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले। नौ बजे का कोरोना बुलेटिन लेकर हम हाजिर हैं। कोरोना पर सबसे बड़ा नेटवर्क पहुंचाएगा आप तक हर खबर। आज भी न्यूज़ 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन आप तक पहुंचाता रहेगा। देश के कई शहरों में लॉकडाउन और लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, लेकिन देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर पूरे भारत की नजर है, क्योंकि हमारे पास है सबसे बड़ा नेटवर्क, सबसे बड़ी जंग और सबसे बड़ी लड़ाई में हमारे 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल। आप देखिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, न्यूज़ 18 राजस्थान, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, न्यूज़ 18 पंजाब, न्यूज़ 18 कन्नड़। सबसे बड़ी कवरेज हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि एक जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं। सबसे बड़ा नेटवर्क होने के नाते एक जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो घरों से बाहर ना निकले, इस मुहिम में जुड़िए, क्योंकि मिलकर इस लड़ाई का सामना हम सबको करना है। आपको करना सिर्फ इतना है कि न्यूज़ 18 इंडिया देखना है, क्योंकि कोरोना से लड़ना है, घर पर ही रहना है और न्यूज़ 18 इंडिया ही ठिकाना है। जी हां, हमारे पास है 1200 रिपोर्टर की सबसे बड़ी फौज, हमारे पास है 20 चैनल और इसके जरिए हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो घरों से बाहर ना निकले। पीएम मोदी ने जो अपील लोगों से की है, इस लड़ाई में मिलकर सामना करिए, क्योंकि हम सबसे सटीक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे और हमारी कोशिश है कि इन तस्वीरों के माध्यम से हम आप तक सबसे सही और सबसे पहले जानकारी पहुंचाए। अब हम बढ़ते हैं, रुक करते हैं आंध्र प्रदेश का। दरअसल आंध्र प्रदेश में कोरोना का एक और मामला सामने आया। विजयवाड़ा के बाद विशाखापट्टनम में कोरोना का पॉजिटिव केस सामने आया। आंध्र प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़कर 6 हो गए। 49 साल की महिला में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। बताया गया कि मरीज के रिश्तेदार के जरिए ही उस तक वायरस पहुंचा। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के बीच बिना वजह घर से निकलने वाले लोगों को पुलिस ने एक पोस्टर थमाकर उनकी फोटो खींच ली, जिस पर लिखा था कि मैं समाज का दुश्मन हूं, मैं घर पर नहीं रहूंगा। इसके साथ ही पुलिस ने लोगों से घर पर रहने की अपील की है। कोरोना की वजह से मध्य प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन किया गया, तो लॉकडाउन कई जिलों में किया गया है और लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो घरों से निकले। दरअसल लॉकडाउन शब्द लोगों के लिए नया है, लेकिन इसमें कर्फ्यू जैसे हालात नहीं होते हैं। ऐसे में लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी सेवाएं खुली रहेंगी, अस्पताल खुले हैं, राशन की दुकानें खुली हैं, दूध की दुकानें खुली हैं। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों में रहें और जब ज़रूरी काम हो तो ही घरों से बाहर निकले। इस बीच लॉकडाउन में जो रेल सेवाएं हैं वो बाधित हैं 31 मार्च तक। इसके अलावा तमाम बाजार बंद है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो मेट्रो सेवा बंद है और बसें भी दूसरे राज्यों में नहीं जा रही हैं। पंजाब सरकार ने एक ट्वीट कर राज्य के सभी आईएएस अफसरों से मदद की अपील की है। राज्य सरकार ने ट्वीट किया कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, कि जिसकी वजह से लोगों की कमाई पर असर पड़ेगा। ऐसे लोगों की मदद के लिए पंजाब कैडर के सभी आईएएस अफसरों को अपनी 1 महीने की तनख्वाह मुख्यमंत्री राहत कोष में देनी चाहिए।
दिल्ली में जनता कर्फ्यू के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। जनता कर्फ्यू के समय ड्रोन कैमरे से की गई वीडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है। वीडियो में सड़कों पर एक भी आदमी नजर नहीं आया, गाड़ियां भी सड़कों पर दौड़ती दिखाई नहीं दी। सभी ने जनता कर्फ्यू का समर्थन किया। इसके अलावा नोएडा में लोग अपने घरों की बालकनी में खड़े होकर पीएम मोदी की अपील पर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इमरजेंसी सेवाएं दे रहे लोगों का आभार जता रहे हैं। सभी ने ताली और थाली बजाकर उनकी हिम्मत बढ़ाई और उनके काम की सराहना की। पीएम मोदी ने एक दिन पहले यानी रविवार को देश के लोगों से जनता कर्फ्यू के समय शाम को 5 बजे कोरोना वायरस के खिलाफ जंग कर रहे लोगों के सम्मान में अपने घर के पास तालियां बजाने की अपील की थी। लेकिन इंदौर में इसके लिए लोग घरों के बाहर निकल आए और ढोल नगाड़े लेकर सड़कों पर जश्न मनाना शुरू कर दिया। काफी देर तक ये लोग सड़कों पर शोरगुल करते रहे, जबकि सरकार की कोशिश ये है कि कोरोना की रोकथाम के लिए भीड़ को नहीं जुटने दिया जाए। लोग अपने अपने घरों पर रहें। इंदौर के लोगों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। उनकी इस हरकत की काफी आलोचना भी की गई। जी हाँ, कोरोना को हराना है, घर पर ही रहना है। न्यूज़ 18 इंडिया ही ठिकाना है, क्योंकि हमारे पास है सबसे बड़ी फौज, 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अलग अलग चैनल के माध्यम से हम आपको हर पल की खबर बताएंगे। दरअसल कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जनता कर्फ्यू के समय पुलिस ने भी बेवजह सड़कों पर उतरे लोगों पर सख्ती दिखाई। वैसे तो जनता कर्फ्यू के समय मुंबई में ज्यादातर इलाकों में सन्नाटा पसरा दिखा, लेकिन दिन ढलने के बाद कुछ जगहों पर लोगों ने सड़कों पर चहलकदमी करने की कोशिश कर रहे लोगों को पुलिस ने लाठियां भांजकर खदेड़ दिया। पीएम नरेंद्र मोदी की मां ने भी कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने जनता कर्फ्यू के समय अपने घर के बाहर थाली बजाई। पीएम ने अपनी मां के थाली बजाने के वीडियो को एक ट्वीट के जरिए शेयर किया और उनकी जैसी करोड़ों माताओं के आशीर्वाद से कोरोना वायरस के खौफ के बीच जरूरी कामों में लगे लोगों का हौसला बढ़ने की उम्मीद जाहिर की। पीएम ने जनता कर्फ्यू के समय 22 मार्च की शाम ठीक 5 बजे अपने घर के पास खड़े होकर 5 मिनट तक थाली बजाकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे लोगों का आभार जताने की अपील की थी। पीएम मोदी ने अपनी मां का थाली बजाने का वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया कि मां, आप जैसी करोड़ों माताओं के आशीर्वाद से कोरोना वायरस से लड़ रहे डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मी, सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मी और मीडिया कर्मी जैसे अनगिनत लोगों को बहुत प्रेरणा मिली, आगे काम करने का संबल मिला। पीएम की अपील पर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में देश भर के लोगों के साथ दिग्गज हस्तियों ने भी एकजुटता दिखाई, जिनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी मुकेश अंबानी भी शामिल रहे। उन्होंने अपने परिवार के साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इमरजेंसी सेवाओं में जुटे लोगों का आभार व्यक्त किया और खुद भी घंटी बजाकर उनकी हौसला अफजाई की। चीन के चेचियांग में एक 4 साल का बच्चा गहरी नदी में गिर पड़ा। यह बच्चा अपने भाई के साथ नदी के किनारे खेल रहा था, लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया और वो सीधे नदी में गिर पड़ा। इससे पहले 4 साल का वो बच्चा अपने भाई और उसके दोस्त के साथ नदी के किनारे खेल रहा था। इस दौरान वो चेहरे पर मुखौटा लगाकर अपने भाई की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो सीधा नीचे बह रही नदी में गिर पड़ा। बच्चे को डूबता देख वहां मौजूद दोनों लड़के बुरी तरह डर गए और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगे। आवाज सुनते ही पुल के दूसरी तरफ मौजूद एक लड़का तेजी से भागकर वहां पहुंचा और बिना वक्त गवाए नदी में उतर गया। बच्चे को डूबता देख उस लड़के ने पानी में छलांग लगा दी और उसे खींचकर बाहर निकाल लिया। इस दौरान कुछ और लोग भी वहां पहुंच गए, जिसके बाद वो लड़का बच्चे को सही सलामत सीढ़ियों से लेकर ऊपर आ गया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कोरोना से निजात पाने के लिए कुछ लोगों ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। पीएम ने जनता कर्फ्यू के समय लोगों को अपने घरों से बाहर न निकलने की अपील की थी।
यही वजह रही कि बाहर के बजाय घर के अंदर ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया गया। इस बीच एक पंडित की मौजूदगी में परिवार के लोगों ने शिवलिंग पर दूध और पानी चढ़ाए। बताया गया कि आमतौर पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप घर के आंगन में किया जाता है, लेकिन परिवार वालों ने जनता कर्फ्यू का ख्याल रखते हुए इसे बाहर न करने का फैसला किया। अगर हम जनता कर्फ्यू करके इस चेन को अगर तोड़ेंगे तो कुछ हद तक इस बीमारी को हम कम कर सकते हैं, इसलिए हमने आज अपने घर में बैठ करके पूजा की है। इन लोगों ने दावा किया कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से बीमारियां और मृत्यु दूर होती हैं। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की दहशत के बीच क्रोएशिया को भूकंप ने भी हिलाकर रख दिया। भूकंप की वजह से क्रोएशिया के कई इलाकों में तेज झटके महसूस किए गए, जिसकी वजह से कई इमारतों की दीवारें गिर गई, जिसके बाद कई शहरों में सड़कों पर मलबा बिखरा दिखाई दिया। एक जगह तो इमारत की एक दीवार वहां खड़ी एक गाड़ी में गिर गई, जिसकी वजह से गाड़ी बुरी तरह टूट फूट गई। कई शहरों में सड़कों पर मलबा गिरने से उन पर लोगों का चलना भी मुश्किल हो गया, जबकि सड़कों के किनारे खड़ी कई गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचा। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5.3 मापी गई। बताया गया कि इस भूकंप की वजह से एक लड़के की मौत हो गई, जबकि एक आदमी के घायल होने की खबर है। भूकंप से कई इमारतों में दरारें भी आ गई, जिसके बाद लोग सुरक्षित इलाकों में रहने चले गए। कोरोना वायरस से निपटने के लिए थाईलैंड के अस्पतालों में रोबोट तैनात किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से अस्पतालों के कर्मचारी लगातार काम करने को मजबूर हैं। और इन कर्मचारियों पर काम का दबाव कम करने के लिए अस्पतालों में रोबोट को तैनात किया जा रहा है। इन रोबोट में लगे कैमरों की मदद से मरीज को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती और दूर बैठे ही उसकी आसानी से जांच की जा सकती है। दावा किया गया कि ये रोबोट कोरोना वायरस के अलावा कई दूसरी बीमारियों के इलाज में भी मदद कर सकता है। It can equip with a temperature sensor. It can equip with a pressure, body pressure sensor, as well as ECG, as well as oxygen. बताया गया कि शुरुआती तौर पर 4 अस्पतालों में रोबोट तैनात कर दिए गए हैं, जबकि दूसरे अस्पतालों में भी इनको तैनात करने की तैयारी की जा रही है। नासिक में 10 और 500 के नोटों की छपाई करने वाली प्रेस बंद की गई। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र के नासिक में 10 और 500 रुपयों के नोटों की छपाई करने वाली प्रेस को अस्थायी तौर पर बंद किया गया। मुंबई के मरीन ड्राइव में पुलिस कमिश्नर ने उन इलाकों में सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया जहां कोरोना वायरस की वजह से धारा 144 लगाई गई है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए नेपाल ने भारत और चीन से लगने वाली अपनी सीमा को अगले आदेश तक बंद कर दिया है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में 2 लोगों के खिलाफ कोरोना पर अफवाह फैलाने के आरोप में केस दर्ज किया गया। दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अमेरिका की सॉफ्टवेयर कंपनी IBM ने ऐसे 77 केमिकल की पहचान का दावा किया जो कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकते हैं। IBM के सुपर कंप्यूटर समिट ने लाखों केमिकल में इन 77 केमिकल की पहचान की। दावा है कि सुपर कंप्यूटर की मदद से खोजे गए ये केमिकल कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकते हैं। अगर ये दावा सही साबित होता है तो इससे कोरोना की वैक्सीन बनाने में काफी मदद मिल सकेगी। अमेरिका की ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी ने तो इस पर एक बार फिर रिसर्च की बात कही। दावा है कि सुपर कंप्यूटर समिट इस बार पहचान किए गए 77 केमिकल पर अलग से रिसर्च करेगा, जिससे कुछ ऐसे केमिकल का पता चल पाएगा जो कोरोना वायरस को खत्म कर सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की मां ने भी कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने जनता कर्फ्यू के समय अपने घर के बाहर थाली बजाई। पीएम ने अपनी मां की थाली बजाने की वीडियो को एक ट्वीट के जरिए शेयर किया। उनकी जैसी करोड़ों माताओं के आशीर्वाद से कोरोना वायरस के खौफ के बीच जरूरी कामों में लगे लोगों का हौसला बढ़ने की उम्मीद जताई। पीएम ने जनता कर्फ्यू के समय 22 मार्च की शाम ठीक 5 बजे अपने घर के पास खड़े होकर 5 मिनट तक थाली बजाकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे लोगों का आभार जताने की अपील की थी। पीएम मोदी ने अपनी मां का थाली बजाने का वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया कि मां, आप जैसी करोड़ों माताओं के आशीर्वाद से कोरोना वायरस से लड़ रहे डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मी, सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मी और मीडिया कर्मी जैसे अनगिनत लोगों को बहुत प्रेरणा मिली, आगे काम करने का संबल मिला। ग्रीस में पूरी तरह खाली पड़े एक स्टेडियम में ओलंपिक मशाल को टोक्यो ओलंपिक्स के आयोजकों को सौंप दिया गया। कोरोना वायरस के डर से इस कार्यक्रम में दर्शकों को नहीं आने दिया गया, जिसकी वजह से खाली पड़े स्टेडियम में ही मशाल सौंपे जाने की रस्म निभाई गई। इससे पहले एक एथलीट ओलंपिक मशाल लेकर स्टेडियम में पहुंचा। कुछ दूर तक दौड़ने के बाद उसने इस मशाल को एक दूसरी एथलीट के हवाले कर दिया।
इस दौरान वहां मौजूद ग्रीस की एक कलाकार ने टोक्यो ओलंपिक्स के आयोजकों की मशाल जलाई। हालांकि इस कार्यक्रम में भी कोरोना वायरस का डर साफ नजर आया। इन्फेक्शन न फैले इसके लिए दर्शकों को वहां से दूर ही रखा गया। Today, the handover ceremony of the Olympic flame cannot be realized the way we had both planned. बाद में इस मशाल से खास तरह की लालटेन को जलाया गया, जिसे एक विमान से जापान ले जाया गया। इस दौरान वहां भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रीस से लाई गई मशाल से टोक्यो ओलंपिक्स की मशाल को जलाया गया। लखनऊ के घंटाघर पर CAA और NRC के खिलाफ चल रहा धरना प्रदर्शन खत्म हो गया। प्रदर्शन करने वालों ने कोरोना की वजह से धरना खत्म कर दिया। सभी प्रदर्शनकारी महिलाओं ने घंटाघर को खाली कर दिया है। 14 जनवरी से घंटाघर पर प्रदर्शन चल रहा था। पुलिस ने इस मामले में कई केस भी दर्ज किए थे। गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पूरे शहर में दवाइयों का छिड़काव किया गया। अहमदाबाद नगर निगम ने दमकल विभाग के साथ मिलकर शहर को सैनिटाइज करने का ये अभियान चलाया, जिसके तहत दमकल विभाग की खास तरह की गाड़ियों से दवाएं स्प्रे की गई। उन गाड़ियों में बड़े पंखे भी लगाए गए, जिनके जरिए दवाइयों को पूरे इलाके में फैलाया गया। जनता कर्फ्यू होने की वजह से प्रशासन की कई कार्रवाई में कहीं कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि सड़कें खाली थी। आने वाले दिनों में भी जब जो इलाके में हम ट्रैफिक को, पब्लिक मूवमेंट को कंट्रोल कर पाएंगे, उसके हिसाब से ये अभियान चलता रहेगा। इसके अलावा दमकल विभाग और नगर निगम के कर्मचारियों ने शहर के सभी इलाकों को घूम कर सैनिटाइज भी किया। सड़कों के साथ कई इमारतों पर भी इन दवाइयों का छिड़काव किया गया। अहमदाबाद के कई इलाकों सैनिटाइज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अहमदाबाद दमकल कर्मियों ने कितना बड़ा एक ऑपरेशन जारी किया है। ये पूरे जो सार्वजनिक जगह हैं, बड़े चौराहे हैं, वहां पर इस तरीके से केमिकल स्प्रे लगाए जा रहे हैं। बताया गया कि करीब 40,000 लीटर केमिकल में 4 लाख लीटर पानी मिलाकर उसे पूरे शहर को सैनिटाइज किया गया। पीएम की अपील पर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में देश भर के लोगों के साथ दिग्गज हस्तियों ने भी एकजुटता दिखाई, जिनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के CMD मुकेश अंबानी भी शामिल रहे। उन्होंने अपने परिवार के साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इमरजेंसी सेवाओं में जुटे लोगों का आभार व्यक्त किया। खुद भी घंटी बजाकर उनकी हौसला अफजाई की। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक 2 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। बताया गया कि यह आग मकान के पास से गुजर रहे बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसने देखते ही देखते पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। घर से आग की ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। उससे निकलने वाला धुआं पूरे इलाके में छा गया। आग की लपटों को देख आसपास रहने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई। घर वालों की सूचना पर दमकल विभाग के कर्मचारी 2 गाड़ियों के साथ वहां पहुंचे और आग बुझाने के काम में जुट गए। कई घंटे की मेहनत के बाद आग बुझा ली गई। बताया गया कि इस 2 मंजिला मकान में कुल 8 कमरे थे, जो आग में जलकर राख हो गए। घर में रखा सारा सामान भी तबाह हो गया। पीएम की अपील पर त्रिपुरा के CM बिप्लब देव भी अपने परिवार के साथ जनता कर्फ्यू में शामिल हुए। उन्होंने अपनी मां और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ घंटी और शंख बजाकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जुटे लोगों का आभार व्यक्त किया। कोरोना वायरस से निपटने के लिए पीएम की जनता कर्फ्यू की अपील का दिल्ली में भी बड़ा असर देखने को मिला। दिल्ली के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में एक कनॉट प्लेस में भी सन्नाटा पसरा रहा। और जो लोग दिखाई भी दिए, उन्हें दिल्ली पुलिस के जवानों ने गुलाब के फूल भेंट किए। बताया गया कि पुलिस की इस मुहिम का मकसद उन लोगों को धन्यवाद देना था, जो जनता कर्फ्यू वाले दिन भी लोगों की सेवा के लिए अपने घरों से बाहर निकले। डे ड्यूटी है हमारी जी, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में, इमरजेंसी सर्विसेज में। कनॉट प्लेस में चारों तरफ खामोशी नजर आई, क्योंकि पीएम की अपील को मानते हुए लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले। हालांकि रविवार को वहां लोगों की भीड़ बढ़ जाती है, लेकिन कोरोना वायरस के खौफ से एक भी आदमी नजर नहीं आया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले में पुलिस के 17 जवान शहीद हो गए, जबकि 14 घायल जवानों का रायपुर के एक अस्पताल में इलाज जारी है। शहीद होने वाले जवानों में STF और DRG यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवान शामिल हैं। शहीद जवानों में 12 DRG के जवान हैं। नक्सलियों ने जवानों के पास से 16 हथियार भी लूट लिए, जिनमें 12 AK-47 राइफल भी शामिल हैं। नक्सलियों ने पुलिस वालों पर यह हमला शनिवार की दोपहर को उस वक्त किया जब सभी जंगल से सर्च ऑपरेशन को अंजाम देकर लौट रहे थे।
पुलिस को चिंता गुफा के मीनपा के जंगल में नक्सली कमांडर हिड़मा के होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद 250 की संख्या में जवान इस इलाके में सर्च ऑपरेशन के लिए गए थे। तभी वहां छिपे 150 से ज्यादा नक्सलियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ के बाद करीब 26 घंटों तक जवानों के शव जंगल में ही पड़े रहे। कल सुकमा जिला के बुरकापल क्षेत्र में मीनपुर कोराजगुड़ा जंगल में काफ़ी एक तगड़ा मुठभेड़ हुई थे। फिर भी अनफॉर्चुनेटली कल 15 हमारा जवान घायल हो गए थे, भर्ती कराकर अभी सभी जवान का स्थिति ठीक है। सुबह होते हुए सर्चिंग किए थे, सर्चिंग के पश्चात हमारा 17 जवानों को डेड बॉडी रिकवर की गई थे, लेकिन नक्सली का भी काफ़ी तगड़ा नुकसान होने का भी हमको इनपुट्स मिल रहा है। सुकमा में हुए नक्सली हमले की राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निंदा की। हमले में शहीद हुए पुलिस के जवानों को श्रद्धांजलि देने आज सीएम भूपेश बघेल सुकमा जाएंगे। सुकमा जिला के मीनपा में नक्सली घटना में 17 जवान हमारे शहीद हुए। पिछले एक साल में नक्सली घटना में बहुत कमी आई थी। ये उनका हताशा है। नक्सली दूसरे प्रदेशों के इकट्ठा करके इस प्रकार के वारदात को अंजाम दिए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने सुकमा में नक्सली हमले की निंदा की और शहीद पुलिस के जवानों को ट्वीट के जरिए श्रद्धांजलि दी। अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा, सुकमा में हुए नक्सली हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमले में शहीद सुरक्षा कर्मियों को मेरी श्रद्धांजलि। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जाएगा। शहीदों के परिवार के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी सुकमा में नक्सली हमले की निंदा करते हुए शहीद पुलिस के जवानों को ट्वीट के जरिए श्रद्धांजलि दी। देश के लोगों को नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का भरोसा दिया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा कर्मियों की शहादत की घटना बहुत ही दुखद है और हृदय को व्यथित करने वाली है। सभी वीर बलिदानियों को नमन करता हूं, उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में पूरा भारत आपके साथ है। नक्सलवाद के विरुद्ध भारत की लड़ाई जारी रहेगी। इस वक्त की बड़ी खबर शेयर बाजार से आ रही है। कोरोना की वजह से शेयर बाजार में हाहाकार मच गई है। सेंसेक्स खुलने के साथ ही 2500 से ज्यादा अंक गिर गया है। गिरावट की वजह कोरोना बताया जा रहा है और कई जिलों में लॉकडाउन है। 80 जिले ऐसे हैं जिसमें कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है और पिछले कई दिनों से अगर हम देखें 20 से ज्यादा दिन हो चुके हैं जहां पर शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सेंसेक्स खुलने के साथ ही 2500 से ज्यादा अंक गिर गया है और बाजार के उभरने की उम्मीद काफी कम है क्योंकि कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में है। ऐसे में इसका असर बाजार पर भी पड़ा है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं शेयर बाजार से जुड़ी हुई। कोरोना की वजह से शेयर बाजार में हाहाकार मच गया है। सेंसेक्स खुलने के साथ ही 2500 से ज्यादा अंक गिर गया है। विवेक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विवेक, पिछले 20 दिनों से सेंसेक्स में गिरावट जारी है और अब कोरोना की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। बिल्कुल सर जसप्रीत, आपने देखिए जानकारों का पहले ही अनुमान उन्होंने लगा दिया था कि आज मार्केट बड़ी संख्या में गिरेगा और जिसका अनुमान उनका बिल्कुल सही रहा क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना था जिस तरीके से देश में आधे से ज्यादा जो स्टेट है वो पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिए गए हैं, उस पर को लेकर बिजनेस पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। तो जानकारों का सूत्र पे कहना था कि आज वर्किंग डे के दिन सोमवार के दिन मार्केट खुलेगा तो लाल अंकों के साथ ही खुलेगा और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जो मार्केट है लगभग 2500 पॉइंट नीचे है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट किस तरीके से धराशायी हो गया है। वही अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो वो भी 700 से ज्यादा पॉइंट मार्केट नीचे गिरा हुआ है। तो कहने कि इसका असर अब साफ तौर पर दिख रहा था कि जो कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया उसकी चपेट में है और पैंडेमिक इससे घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद ही जो भी दुनिया की इंटरनेशनल मार्केट है वो भी लगातार गिर रहे थे। लेकिन जानकारों का मानना है कि कोरोना वायरस की वजह से ये जो मार्केट गिरा है उसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि हिंदुस्तान में कई बड़े जो स्टेट है उन्हें लॉकडाउन का बिल्कुल तो कोरोना वायरस का असर अब बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक मकान में लगी आग में जलकर 3 साल की बच्ची की मौत हुई। घर में यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसके बाद सूचना पर वहां पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझाई और घर में फंसी महिला और उसकी बेटी को बाहर निकालने का काम शुरू किया। इस बीच मकान के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई। उन्होंने भी घर में फंसी महिला और बच्ची को बचाने के काम में दमकल कर्मियों की मदद की। महिला को तो किसी तरह बाहर निकाल लिया गया, लेकिन बच्ची तब तक दम तोड़ चुकी थी। एक लेडीज और एक बच्ची फंसी हुई थी, जिसको ऑक्सीजन वाला सिलेंडर और मास्क लगा के अंदर से निकाला। संकरी गलियां होने की वजह से दमकल विभाग के कर्मचारियों को वहां पहुंचने में काफी परेशानी हुई, जिसकी वजह से उन्हें आग बुझाने में काफी समय लग गया। ये स्पार्किंग हुई, माल अंदर रखा था कूलर की घास का,
स्पार्किंग हुई, उसकी चिंगारी जो गिरी, तब ऐसा हवा की तरह जो उसके आग उछली है। पीएम की अपील पर जनता कर्फ्यू को देश भर में जबरदस्त समर्थन मिला। पीएम ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे लोगों के सम्मान में शाम 5 बजे अपने घरों के पास आकर तालियां और थालियां बजाने की अपील की थी। लेकिन अहमदाबाद में लोग घरों के बाहर थालियां बजाने के बजाय सड़कों पर उतर गए। बड़ी संख्या में लोगों की सड़कों पर एकजुट होने पर राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने इस तरह भीड़ जुटने को कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए झटका बताया और जरूरत नहीं होने पर घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील भी की। આપણે કોરોના સામે લડવું હશે તો આપણે જવાબદાર બનવું પડશે। જો થોડાક દિવસ આપણે સંયમ જાળવીશું, નિયમો પાળવીશું તો ચોક્કસ આપણે વિજય પ્રાપ્ત કરશું। નીતર કરે કરાવેલું બધું પાણી ઢોળ થશે। માટે મારી બે હાથ જોડીને વિનંતી છે કે હવે આવું કોઈ ભૂલ ન કરે, થોડી ગંભીરતા રાખીને આપણે નિયમોનું પાલન કરીએ। पाकिस्तान में लोग इमरान खान के खिलाफ सड़कों पर हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते दायरे को लेकर किए गए इंतजामों से खफा ये लोग दुनिया के सामने इमरान सरकार की हकीकत बयां कर रहे हैं। लेकिन लगता नहीं कि इमरान खान को इससे कोई फर्क पड़ता है। अलबत्ता अब तो इमरान खान ने शहर शहर कोरोना वायरस के ऐसे पोस्टर भी लगवाने शुरू कर दिए जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। पंजाब ने अपनी कस्टडी में इस यूनिवर्सिटी के एकेडमिक ब्लॉक में 300 तकरीबन 25 अफराद को इस एकेडमिक ब्लॉक में लाई है और एक के कमरे में ये आप देखें कि तकरीबन एक कमरे में 10-10 अफराद को रखा गया है। पाकिस्तान की हुकूमत बलूचिस्तान और सिंध में ही कोरोना वायरस नहीं फैला रही, बल्कि इमरान सरकार पंजाब प्रांत में भी लोगों को मौत के करीब लेकर जा रही है। पाकिस्तान की सरकार कोरोना वायरस से निपटने के ऐसे उपाय सुझा रही है कि आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। मसलन ये पोस्टर, पाकिस्तान में लगे इस पोस्टर पर लिखा है कि कोरोना वायरस गर्म तापमान में जिंदा नहीं रहता, कोरोना वायरस से बचने के लिए गर्म पानी पिएं और धूप में रहें। तो क्या वाकई ऐसा है? आपको जानकर हैरानी होगी कि इमरान की सरकार ने जो पोस्टर लगाया है वो सरासर गलत है। इस पर कोरोना वायरस से बचने के लिए लिखे गए उपाय किसी काम के नहीं, क्योंकि सच तो ये है कि कोरोना वायरस के गर्मी में खत्म होने की बात का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। कोरोना वायरस ऐसे देशों में भी फैला है जहां तापमान 37 डिग्री से ज्यादा है। इस वायरस के फैलने में सर्द और गर्म मौसम का कोई लेना देना नहीं है। उसी तरह गर्म पानी का गरारा करना और पीना कोरोना से बचाव नहीं कर सकता, क्योंकि गर्म पानी का वायरल इन्फेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात, अफसोस के साथ ये मैं कहना चाह रही हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए, अल्लाह ना करे कि किसी को कोरोना हो, लेकिन इमरान खान भी यहीं पर आपके साथ खड़े हैं ना। कोरोना तो इमरान खान को भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है। अल्लाह हम सबको बचाए। हम सब इकट्ठे हैं मुश्किल में और हमें मिलकर मुकाबला करना है। खैर, पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर ये है कि अमेरिका ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए यूएस एड कार्यक्रम के तहत उसे $10 लाख की मदद देने का ऐलान किया है। इस पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान में कोरोना की निगरानी और उसके रोकथाम के लिए किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी की लोगों से घर में रहने की अपील का लोगों पर इतना ज्यादा असर हुआ कि मुंबई में सन्नाटा पसर गया। पीएम ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए लोगों से जनता कर्फ्यू की अपील की थी, जिसे पूरी तरह मानते हुए मुंबई में लोकल ट्रेनों और बसों में इक्का दुक्का लोग ही नजर आए। दादर रेलवे स्टेशन पर जहां लोगों की भीड़ रहती थी, वहां लोग दिखाई नहीं दिए। रेलवे पुलिस ने स्टेशन के अंदर दाखिल होने वाले रास्तों को बाद में बंद कर दिया, लेकिन उससे पहले भी 1-2 लोग ही प्लेटफॉर्म पर नजर आए। सुबह में थोड़ी देर के लिए कुछ लोकल ट्रेनें चलीं, लेकिन उनमें भी ना के बराबर ही यात्री दिखे और जिन लोगों ने ट्रेनों में सफर किया वो एक दूसरे से दूर बैठे रहे। पूरा का पूरा कोच ये लगभग खाली है। इक्के दुक्के जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं और इक्के दुक्के लोग वो हैं जो कि इमरजेंसी सेवाओं के लिए जिन्हें कहा गया है वो दफ्तर जा रहे हैं। लोकल ट्रेन के साथ ही बेस्ट बसें भी खाली नजर आईं। जनता कर्फ्यू का पूरी तरह समर्थन करते हुए लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले, जिससे बेस्ट बसों में होने वाली भीड़ गायब हो गई। बेस्ट की छोटी बसें जो एसी बसें हैं यहाँ पर उसमें भीड़ बिल्कुल नदारद है। आम दिनों में ये बस जो है बिल्कुल भर के चलती है क्योंकि इसकी काफ़ी डिमांड है लोगों में।
दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता कानून और एनआरसी के विरोध में हो रहे प्रदर्शन को रोकने और कोरोना की वजह से वहां से प्रदर्शनकारियों को हटाने की एक याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में कोरोना के फैलते खतरे को देखते हुए धरने पर बैठे लोगों को शाहीन बाग से हटाने की मांग की गई है। एयर एशिया के विमान में मिले कोरोना संदिग्ध की रिपोर्ट नेगेटिव मिली। दिल्ली में पुणे से आई एयर एशिया की एक उड़ान में कुछ यात्रियों के कोरोना संदिग्ध होने की खबर फैलने पर विमान के पायलट पिछले दरवाजे से बाहर निकले। हालांकि जांच में यात्रियों की रिपोर्ट नेगेटिव मिली। यूपी के अमरोहा में अहमदाबाद से आई भुज एक्सप्रेस से उतरी यात्रियों की भीड़ बगैर थर्मल स्क्रीनिंग के रेलवे स्टेशन से बाहर निकल गई। वाराणसी में जनता कर्फ्यू खत्म होने के बाद दूध लेने के लिए लोगों को लंबी लाइनें लगी नजर आई। गुजरात के पोरबंदर में कोस्ट गार्ड के एक जहाज में तैनात कर्मचारियों ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे लोगों के सम्मान में तालियां बजाई। जनता कर्फ्यू के समय अमिताभ बच्चन ने भी अपने परिवार के साथ कोरोना के खिलाफ जंग के असली नायकों का आभार व्यक्त किया। घड़ी पर शाम के ठीक 5 बजते ही अमिताभ बच्चन भी अपने परिवार वालों के साथ घर के बाहर निकले और तालियां बजाकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात काम में जुटे लोगों का हौसला बढ़ाया। इस बीच उनके साथ उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन और परिवार के दूसरे सदस्य भी नजर आए। अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट के जरिए इन पलों को ऐतिहासिक बताया और एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीतने का भरोसा दिया। फ्रांस में लॉकडाउन की वजह से अफरा तफरी फैल गई और खाने का सामान जुटाने के लिए लोगों में झड़पें शुरू हो गई। फ्रांस में अब तक कोरोना वायरस के 10,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 372 की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से वहां लॉकडाउन करना पड़ा। लेकिन 3 दिनों में ही हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों के बीच सामान के लिए मारामारी होने लगी। वहां एक सुपरमार्केट के बाहर कई घंटों से लाइन में लगे 2 लोगों के बीच खाने पीने के सामान को लेकर झड़प भी हो गई। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ और दोनों मारपीट करते रहे। इस बीच सुपरमार्केट के 2 सुरक्षा कर्मी भी वहां पहुंचे और दोनों को समझाकर शांत किया गया। अमिताभ बच्चन ही नहीं, फिल्म जगत की दूसरी बड़ी हस्तियों ने भी कोरोना के खिलाफ जंग के लिए एकजुटता दिखाई। पीएम की अपील पर लागू हुए जनता कर्फ्यू के समय अक्षय कुमार, विकी कौशल, वरुण धवन और कपिल शर्मा समेत दूसरी हस्तियों ने अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इमरजेंसी सेवाएं दे रहे लोगों का आभार व्यक्त किया। दूसरे लोगों से भी इस मुहिम में योगदान देने की अपील की। राजस्थान के श्री गंगानगर में मिट्टी में धंसे एक मजदूर को बचाने के लिए बचाव अभियान चलाया गया। बताया गया कि ट्यूबवेल के लिए पाइपलाइन बिछते वक्त वो मजदूर हादसे का शिकार हुआ, जिससे बचाने के लिए खुदाई करने वाली मशीनों के साथ प्रशासन के बड़े अधिकारी भी वहां पहुंच गए। मिट्टी में दबे मजदूर को जल्दी बाहर निकाला जाए, इसके लिए खुदाई करने वाली 3 मशीनें मंगाई गई, जबकि मिट्टी को ढोने के लिए एक ट्रैक्टर ट्रॉली भी वहां पहुंची। इस बीच जिलाधिकारी, तहसीलदार और कुछ पुलिस वाले भी वहां मौजूद रहे। घटना की खबर मिलते ही इलाके के लोग भी वहां जुट गए। कोई खोद रहा था साइड में कनेक्शन देने के लिए ट्यूबवेल को, तो करीब 3:30 बजे ऊपर से बरेती गिरने से धंस गया। करीब 30-35 फीट नीचे दबे आदमी को निकालने के लिए प्रशासन की मौजूदगी में काफी देर तक अभियान चलता रहा। शिल्पा शेट्टी, जानवी कपूर और सारा अली खान ने भी जनता कर्फ्यू का समर्थन किया। वो भी पीएम की अपील पर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे लोगों को सम्मान देने की मुहिम में जोर शोर से शामिल हुए। शिल्पा ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे लोगों का आभार जताने के लिए अपने पति और बच्चों के साथ मिलकर तालियां बजाई, तो जानवी कपूर और सारा अली खान ने भी अपने अपने अंदाज में कोरोना की रोकथाम के लिए इमरजेंसी सेवाएं दे रहे लोगों का आभार व्यक्त किया। पीएम की जनता कर्फ्यू की अपील का बंगाल में भी बड़ा असर देखने को मिला। कोलकाता के पास हावड़ा इलाके में हर तरफ सन्नाटा पसरा रहा और लोग अपने अपने घरों में ही रहे, जिसके बाद जनता कर्फ्यू के दौरान घरों में रहने वाले लोगों का हाल जानने के लिए न्यूज़ 18 उन्हीं घरों में से एक घर में पहुंचा। पर जो महिलाएं हैं ये गणगौर के गीत गा रही हैं लगातार और ये प्रार्थना कर रही हैं कि कोरोना से भारत मुक्त रहे। इस घर में लोगों की सुबह बेहद खास रही। सुबह उठते ही परिवार के सभी लोग घर के हॉल में इकट्ठा हुए और भजन गाए। इस दौरान कोरोना वायरस को दूर भगाने के लिए परिवार वालों ने भगवान से कामना भी की।
बस यही प्रे कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये कोरोना वायरस इंडिया से जाए और हम सबको मुक्ति मिले इस चीज़ से और हम सब अच्छे से सेफली अपने घर पे रहें। प्रार्थना खत्म होने के बाद परिवार के लोग अपने अपने कामों में मशगूल हो गए, जबकि बच्चे खेलने लगे और घर की महिलाएं रसोई संभालने में जुट गई। हावड़ा का एक इलाका तो ऐसा दिखा जहां की दुकानों और मकानों के दरवाजों पर जनता कर्फ्यू के समर्थन में पोस्टर लगे नजर आए, जिनके जरिए जनता कर्फ्यू को सफल बनाने की अपील की गई। एक दुकान या एक मकान नहीं, बल्कि इस बाजार की सभी दुकानों और मकानों पर जनता कर्फ्यू के समर्थन में पोस्टर दिखाई दिए। कहीं किसी पोस्टर पर यह लिखा है कि ओ कोरोना कल आना, आज जनता कर्फ्यू है, तो कहीं ये लिखा है कि कोरोना से डरो ना, जनता कर्फ्यू जारी है। इसी तरह के पोस्टर्स लोगों ने अपने घरों पर भी कई जगह लगाए हैं। इस दौरान वहां की सभी दुकानें बंद रहीं, सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा और लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले। पीएम मोदी के जनता कर्फ्यू की अपील का असर समंदर पर भी नजर आया। गुजरात के पोरबंदर में कोस्ट गार्ड के जवानों ने समंदर के बीच मौजूद जहाज पर तालियां और घंटी बजाकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे लोगों का हौसला बढ़ाया। इस बीच इन लोगों को सम्मान देने के लिए जहाज का सायरन भी बजाया गया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फ की वजह से बंद पड़े मनाली लेह हाईवे को खोलने का काम शुरू कर दिया गया है। मनाली लेह हाईवे भारी बर्फबारी की वजह से बंद हो गया था, जिसके बाद बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम इसे खोलने के काम में पूरी ताकत के साथ जुट गई। बर्फबारी की वजह से वहां कई फीट मोटी बर्फ की चादर जम गई थी, जिसे हटाने के लिए खास तरह की स्नो कटर मशीन के अलावा खुदाई करने वाली मशीनों का भी इस्तेमाल हो रहा है। लखनऊ में जनता कर्फ्यू के बीच शहर की सड़कों को भी सैनिटाइज करने का काम तेज किया गया। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए प्रदेश सरकार लखनऊ और कानपुर समेत कई शहरों को सैनिटाइज कर रही है, जिसके लिए जनता कर्फ्यू का दिन चुना गया और खाली पड़ी सड़कों पर कई कर्मचारी सड़कों को सैनिटाइज करते दिखाई दिए। और ये मशीन देखिए किस तरह से सैनिटाइज कर रही है, आगे से दवाइयाँ छिड़क रही है। कैमरा पर्सन चाहेंगे दिखाएंगे कैसे ये दवा छिड़क रही है। और पूरे लखनऊ राजधानी को सैनिटाइज करने का मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शहर की सभी सड़कों को धोने के बाद दवाओं का छिड़काव किया गया, ताकि सभी लोगों को कोरोना वायरस से बचाया जा सके। उत्तरी दिल्ली के रूपनगर में लोगों के साथ ही पुलिस वालों ने भी पीएम की अपील पर हुए जनता कर्फ्यू का समर्थन किया। शाम के ठीक 5 बजे सायरन बजते ही रूपनगर पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इमरजेंसी सेवाओं में जुटे लोगों के सम्मान में घंटियां और तालियां बजानी शुरू कर दी। इस बीच पुलिस स्टेशन के अंदर एक आदमी शंख बजाता नजर आया। कोरोना वायरस से जूझ रहे ग्रीस में चीन की तरफ से दवाइयां और दूसरे सामान भेजे गए। ग्रीस में कोरोना वायरस फैलने के बाद दवाइयों के साथ साथ मास्क और दूसरी जरूरी चीजों की कमी हो गई थी, जिसके बाद चीन की सरकार ने एक विशेष विमान से करीब 10 टन दवाएं, मास्क और दूसरे जरूरी सामान ग्रीस भेज दिए। चीन के विमान के एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद इन दवाओं को तुरंत अलग अलग अस्पतालों में भेज दिया गया। चीन से मदद लेकर जैसे ही विमान एयरपोर्ट पर पहुंचा, वहां चीन और ग्रीस के कई अधिकारी भी पहुंच गए। ग्रीस के अधिकारियों ने इस मदद के लिए चीन के अधिकारियों का धन्यवाद भी किया। ग्रीस में कोरोना वायरस की चपेट में अब तक 500 से ज्यादा लोग आ गए हैं। यूपी के अमरोहा में उस वक्त रेलवे प्रशासन के हाथ पांव फूल गए जब गुजरात से आई भुज एक्सप्रेस से उतरे लोगों को हुजूम रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने लगा। रेलवे स्टेशन पर कोरोना की जांच के लिए स्क्रीनिंग का इंतजाम किया गया था, लेकिन लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि जांच के लिए तैनात लोग उन्हें काबू नहीं कर पाए और देखते ही देखते लोगों की भीड़ उन्हें धकेलते हुए रेलवे स्टेशन से बाहर निकल गई। अमरोहा स्टेशन अधीक्षक सरदार सिंह जी मेरे साथ है। हमने देखा कि क्या यहाँ पर भीड़ का एक बड़ा जत्था आया, भुज एक्सप्रेस आई है, क्या हुआ है इसमें? ये रूटीन चेकिंग हो रहा था। जो लोग बाहर से यात्री आ रहे हैं अमरोहा स्टेशन पे, उनका जो मेडिकल चेकअप कर रहे हैं, उनको सैनिटाइजर से हाथ धुलवाए जा रहे हैं और ब्लड टेस्टिंग कर रहे हैं, टेम्परेचर टेस्टिंग हो रहा है
तो इसलिए है कि कोई बाहर से संदिग्ध तो नहीं है किसी प्रकार का। लेकिन काफी लोग ऐसे थे जो भीड़ में धक्का देके आप लोगों को निकल गए, उनका क्या होगा? उनका चेकअप नहीं हो पाया? अभी आप देख रहे थे कि हमने कंट्रोल तो किया था, वो लोग निकल गए जैसे चेकअप। अगर कोई सूचना मिलेगी तो रिपोर्ट की जाएगी CM ऑफिस को, वहाँ से उनको चेकअप किया जाएगा। जी। राजस्थान के जैसलमेर में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बनाए गए सेना के कैंप में उस वक्त लोगों ने राहत की सांस ली जब ईरान से लौटे कुछ कोरोना संदिग्धों की जांच रिपोर्ट के नतीजे आए। नतीजे जानने के लिए कैंप में मौजूद लोग कतार में खड़े नजर आए और जब सेना के अधिकारियों ने उन्हें नतीजों की जानकारी दी तो रिपोर्ट नेगेटिव होने की जानकारी मिलने पर लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। जैसलमेर में सेना के इस कैंप में ईरान से लौटे 400 से ज्यादा लोगों को निगरानी में रखा गया है। गुजरात के अरवली जिले में 2 गांव के लोगों के बीच जमकर मारपीट हो गई। बताया गया कि एक गांव के खेत में बिजली की तार से करंट लगकर 2 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद मरने वालों के घर वाले भड़क गए और अपने गांव के लोगों के साथ उस गांव पर हमला कर दिया जहां ये हादसा हुआ था। लेकिन उस गांव के लोग भी गुस्से में आ गए और डंडे लेकर उनका सामना करने लगे। देखते ही देखते वहां युद्ध का माहौल बन गया। दोनों गाँव के लोग एक दूसरे पर डंडों से हमला करते हुए पत्थर बरसाने लगे। थोड़ी ही देर में वहां पुलिस पहुंच गई, लेकिन पुलिस के सामने भी वो शांत नहीं हुए और काफी समझाने के बावजूद दोनों गांव के लोगों के बीच मारपीट होती रही। हालात बिगड़ता देख पुलिस के जवानों ने लोगों को वहां से भगाना शुरू किया। उन्हें शांत करवाने के लिए पुलिस को उन पर लाठियां भी चलानी पड़ी। पुलिस की सख्ती को देखकर मारपीट कर रहे लोग तुरंत शांत हो गए। यूपी में जनता कर्फ्यू खत्म होने के बाद राज्य सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 15 जिलों में लॉकडाउन की घोषणा कर दी, जिसकी वजह से वाराणसी में दूध लेने के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी नजर आई। कुछ ऐसा ही नजारा मुरादाबाद में देखने को मिला। वहां भी दूध लेने के लिए लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। दोनों जगहों पर तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस वाले भीड़ को हटाने में कामयाब नहीं हो पाए। दूध के लिए हो रही मारामारी को देखते हुए आखिरकार पुलिस ने लोगों को लाइन में लगाकर दूध बंटवाया।